और सबसे पहले रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला और इस पेपर लीक मामले के आरोपी की कोचिंग पर बुलडोजर चला है। जोन 5 गुर्जर की थड़ी गोपालपुरा बाईपास पर बुलडोजर चला है। अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया है। आवासीय भूखंडों पर जीरो सेटबैक्स पर ये इमारत खड़ी की गई थी और रोड सीमा पर अवैध कब्जे अतिक्रमण की कार्रवाई, यहां पर ध्वस्ता की कार्रवाई जो है वो की गई है। 3 दिन पहले नापजोख करके जेडीए ने नोटिस यहां पर जारी किया था और बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल, इसके साथ ही भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और धर्मेंद्र चौधरी समेत 4 कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी किया गया था। धारा 32 और 72 एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद आज ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जेडीए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, बड़ी कार्रवाई जेडीए की तरफ से की गई है, जैसे कि पेपर लीक मामले में आपने पहले भी जानकारी दी थी कि दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो यहां पर की गई है। क्या कुछ यहां पर जेडीए की तरफ से कहा जा रहा है, जेडीए के अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि क्या कुछ इस बिल्डिंग को लेकर शिकायत मिली थी और जिस पर यह कार्रवाई की गई है? देखिए, आज सुबह से जेडीए की जो प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई है बदस्तूर जारी है और गोपालपुरा बाईपास गुर्जर की थड़ी पर जो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था किराए पर, उसको आज ध्वस्त किया जा रहा है। 32 और 72 एक्ट के तहत पहले नोटिस दिए गए और उसके बाद आज इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन जो संजय कुमरे बता रहे हैं और दूसरी तस्वीर हम बताएंगे कि इसको ध्वस्त की कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो किताबें मिली उनको भी देखिए, लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो सामान है वो ले जाया जा रहा है। इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, तस्वीरें जो कैमरा पर्सन बता रहे हैं संजय कुमरे की, जो सामान बचा है उसको यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जयपुर के गुर्जर की थड़ी स्थित गोपालपुरा बाईपास की है, जहाँ जो बिल्डिंग को एक तरफ ध्वस्त किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो कह सकते हैं बच्चे हैं वो अपने जो कह सकते हैं किताबें हैं, बुक्स हैं या दस्तावेज हैं, इसके अलावा जो नोट्स हैं वो ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भैया, ये आपका है, आप लोगों का? हाँ सर। हाँ, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से? अच्छा, क्या क्या सामान है? ये हमारे कॉपी किताब नोट्स वैसे हैं। आप काम करते थे यहाँ पर या स्टडी करता था? स्टडी करते थे। हाँ। आप भी भाई सब स्टडी करते हैं? पढ़ाता था। पढ़ाते थे। तो कई बच्चों का भविष्य है दांव पर लग गया इस कोचिंग। विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, तो शिक्षक तो पढ़ाने का काम करेंगे ही। और रही बात बिल्डिंग की और इंस्टीट्यूट की, तो वो मालिकों का काम है, हम कर्मचारी मात्र हैं सब। तो आप लोगों को पता नहीं था इस तरह का? नहीं, इस तरह की जानकारी हमारे पास नहीं थी जी। कितने सालों से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? लगभग मुझे साल भर हो गया है जी। तो क्या जो लोग आरोपी थे उनके बारे में पता था नहीं, उन लोगों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं, बाकी अगस्त से पहले 1-2 बार नाम सुना था। कभी नहीं आप? नहीं, मुलाकात मेरी कभी नहीं। मुलाकात कभी नहीं है। तो आप यहाँ कब से पढ़ते थे भैया? मेरे को यहाँ 8-9 महीने हो गए यहाँ पढ़ते। आपको पता नहीं था इस तरह का यहाँ काम होता है या? नहीं, किसी को पता नहीं था। तो देखिए, ये कह सकते हैं कि अलग अलग जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, सभी लोग हैं। टीचर्स कह रहे हैं कि 1 साल से टीचर्स का काम पढ़ाना होता है और वो पढ़ाने का काम कर रहे थे। हालांकि जो आरोपी हैं उनसे उनका नाम अगस्त में सुना जरूर था, लेकिन अब ये नोट्स और अपने जो बुक्स हैं वो ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो आवासीय भूखंड पर ये जो कार्रवाई कह सकते हैं चल रही थी, आवासीय भूखंड पर, वो उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। तो आज जेडीए की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पहले रीट मामले के अंदर जो पेपर लीक के आरोपी थे रामकृपाल मीणा, उसकी जो बिल्डिंग थी, उस जो खातली किस्म की जो जमीन पर बनी हुई थी उसको ध्वस्त किया गया। और आज ये किराए पर संचालित जो अधिगम इंस्टीट्यूट था, इसको ये जो अनिल अग्रवाल का, उसको आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। आज सुबह से बदस्तूर ये कार्रवाई है वो चल रही है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के अलावा वहाँ यहाँ कह सकते हैं कि जो पुलिस की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है।
इसको जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो सड़क सीमा है, जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर 20 फुट यानी कि जीरो सेटबैक पर इस पर निर्माण किया गया था और सड़क पर 20 फुट आगे यानी कि सरकारी ज़मीन पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई थी। साथ में लेफ्ट और राइट की यदि हम बात करें, इस बिल्डिंग की तीनों तरफा पे जीरो सेटबैक पे निर्माण किया गया था और 5 मंजिला इस इमारत को खड़ा कर दिया गया था आवासीय भूखंड के अंदर, यानी कि 500 वर्ग गज इस भूमि पर एक कोचिंग है वो संचालित हो रही थी। और जैसे ही जो सरगना है, मुख्य आरोपी हैं इस शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले के, जैसे ही जांच एजेंसियों से जेडीए के विजिलेंस विंग को संज्ञान में मामला आया, उसके बाद इसकी नापजोक की गई, इसके डॉक्यूमेंट्स देखे गए और पता चला कि ये आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पर होती है और जो सरगना है उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो चलाते यहाँ पर हैं। उसके बाद 32 और 72 एक्ट के तहत जेडीए के जो विजिलेंस विंग है उन्होंने नोटिस दिया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए और उसका नोटिस देने के बाद में जब उनको जवाब नहीं मिला तो आज ये कह सकते हैं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो चल रही है। हमारे साथ जो रघुवीर सैनी है, सीसी हैं मुख्य जो जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के, उनसे भी वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि 20 फीट आगे जो निर्माण है इस बिल्डिंग का हो रखा था, 15 फीट राइट में इस निर्माण और लेफ्ट के अंदर जो निर्माण है जीरो सेटबैक पे इस बिल्डिंग को खड़ा किया हुआ था। आज इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि भले ही जेडीए का प्रवर्तन दस्ते दावा जरूर करता है कि हम जीरो सेटबैक या इस तरह के अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसते हैं, लेकिन मुख्य सड़क जो गोपालपुरा जो कि बहता रोड है, व्यक्ति की आम निगाहें रहती है, उसके इसके बाद भी ये बिल्डिंग 5 मंजिला जो इमारत है वो खड़ी हो गई। हालांकि जांच एजेंसियों के मामला सामने आने के बाद जेडीए के प्रवर्तन विंग जो विजिलेंस शाखा है उसको अवगत कराया गया था और उस अवगत कराने के बाद में आज जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है आज सुबह यहाँ पर पहुंचा, पुलिस फोर्स के साथ पहुंचा, विजिलेंस विंग के अधिकारियों के साथ पहुंचा और आज इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। आप देख रहे हैं जो तस्वीरों में संजय कुमरे जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोखंड है उससे इस बिल्डिंग को है पहले पंचर किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस कोचिंग में अपना भविष्य को तराशने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन शायद उनका भविष्य तो नहीं तराशा गया, लेकिन इस बिल्डिंग को जरूर धराशायी किया गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें जो बुक्स हैं, उनके नोट्स हैं, जो 1 साल से जो स्टडी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, जो टीचर है उनका भी यही कहना था कि वो टीचर का काम पढ़ाने का होता है, लेकिन आज उन जो मुख्य सरगना है उनसे भी मालूम नहीं चला था किस तरह की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी कभी भी, लेकिन नाम जरूर सुना था। तो आज ये कार्रवाई को अंजाम है वो दिया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से अवैध निर्माण ये किया गया था इस बिल्डिंग का, इसको लेकर जेडीए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दीपक, जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, जो अपने राज्य का, अपने देश के भविष्य नवयुवक हैं, उनके सपनों के साथ, उनके भविष्य के साथ आपराधिक करते करेगा, खिलवाड़ करेगा, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, चूँकि ये घनी आबादी क्षेत्र और मुख्य गोपालपुरा बाईपास रोड सीमा पर अवस्थित है, व्यस्तता में ये पूरा क्षेत्र है, इसलिए पूरे सुरक्षात्मक एहतियात सतर्कता बरतते हुए हमारी इंजीनियरिंग विंग के निर्देशन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। हमारा है कि सुरक्षित ढंग से शीघ्र ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो। दूसरी ये बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है पेपर लीक मामले? देखिए, निसंदेह पहले भी हमारे अवधान में आते ही जनवरी 2022 में भी रीट पेपर लीक प्रकरण में पूरी जो स्कूल, कॉलेज और आवास की पूरी सरगना की बिल्डिंग थी उसको पूरा ध्वस्तीकरण करके वो सरकारी भूमि पे बनी हुई थी, खातली प्रकृति की भूमि थी जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण ही नहीं हो सकता। हमने पूरी तरह से उसका ध्वस्तीकरण करके और करीब 4 बीघा सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया था। अतिक्रमण मुक्त कराया था। ये दूसरी कार्रवाई है जेडीए की पेपर लीक मामले के अंदर। इससे पहले रीट प्रकरण में ये कार्रवाई की गई थी, जो खातली किस्म की ज़मीन थी और
ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो जी। शिक्षक भर्ती जो दिसंबर के अंदर जो पेपर लीक हुआ उनके संरचनाओं की ओर से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित किया जा रहा था। हालांकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो किराए पर लेकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन जो प्रॉपर्टी जो मालिक है उनको यहाँ नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बाद में जब जवाब नहीं मिला तो आज सुबह प्रवर्तन दस्ता है अपने बुलडोजर के साथ पहुंचा और बुलडोजर चला रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, बुलडोजर चला रहा है और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन दीपक, जिस तरीके से ये कार्रवाई अवैध निर्माण पे किए जा रहे हैं, जहां पर आवासीय जो प्लॉट है उस पर व्यवसाय जो गतिविधियां यहाँ पर चलाई जा रही थी उसको लेकर ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है की जा रही है। अब ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि शहर में इस तरीके के जितने भी अवैध जो निर्माण करवाए गए होंगे या फिर आवासीय भूखंडों पर इस तरीके की व्यवसायिक गतिविधियां चल रही थी, तो उन सभी के लिए अब चिंता की ये बात हो गई है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो जेडीए के जो सीसी हैं रघुवीर सैनी वो बता रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो बदस्तूर तो जारी है और जो बदस्तूर जारी है और इसके अलावा जो जेडीए की ओर से जो जांच एजेंसियां हैं उनके पास में जो इनपुट मिला था उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी। और ये कार्रवाई का मकसद यही है कि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था उसके बाद जो एक सरकार की ओर से एक मैसेज देने की यहाँ कोशिश की गई है कि जो भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। और आज ये कार्रवाई है देखने को मिल रही है। 5 मंजिला जो इमारत है, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये संचालित यहाँ पर हो रहा था। कैमरा पर्सन लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपने जो देखा कि दूसरी तरफ से भी जो बुलडोजर है, जो पीला पंजा है बुलडोजर है, वो चलना शुरू हो गया है क्योंकि तीनों तरफ से सेटबैक को बिना छोड़े हुए ये निर्माण किया जा रहा था। और बिना सेटबैक निर्माण छोड़े हुए जब निर्माण किया गया तो आज जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुँचा है। आप जो देख पा रहे हैं कि इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कई बच्चे ऐसे थे जो अपने भविष्य को तराशने के लिए इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे, लेकिन आज उनका भविष्य तो भले ही दाव पर लग गया है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो संचालक थे, जो संरचना थे, जो पेपर लीक मामले के अंदर आरोपी हैं, उनके किराए पर संचालित जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, जेडीए के जो प्रवर्तन विंग के जो सीसी हैं रघुवीर सैनी, उनका कहना है कि दूसरी बड़ी कार्रवाई है। हालांकि जांच एजेंसियों से जो अभी तक जो मालूम हुआ है उसमें यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो संरचना है, जो आरोपी हैं, उनकी तरफ से यही कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित किया जा रहा था। 3 दिन पहले जैसे ही उनके संज्ञान में मामला है उसके बाद इसकी नापजोक कराई गई और नापजोक कराने के बाद में 32 और 72 एक्ट के तहत जेडीए के इनको नोटिस तामील किए गए। नोटिस देने के बाद जब इनका संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं आया और ना ही कोई उन्होंने अपना स्वतः ही अतिक्रमण हटाया, तो आज जेडीए का जो दस्ता है अपने पूरे लवाजमे के साथ, पूरी फोर्स के साथ में यहाँ पर पहुँचा है। लोखंडा और जो जेसीबी की सहायता से इस पूरी बिल्डिंग को है वो ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, मुख्य सड़क है, बहता हुआ सड़क है, आवागमन रहता है इस बिल्डिंग के, लेकिन उसके बावजूद भी आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक जो बिल्डिंग है, वो इमारत है, वो खड़ी कर ली गई थी। तो ये तस्वीरें इसलिए और ये मैसेज देने की भी सरकार को बेहद आवश्यकता थी, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि पेपर लीक राजस्थान में हर लीक का पेपर लीक हुआ, उसके बाद शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, तो सवाल जरूर खड़े हो रहे थे। तो सवालों के जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने ये सख्त एक्शन लिया है। पहले जो रीट मामले का जो मुख्य आरोपी थे रामकृपाल मीणा, उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया और आज जो अनिल अग्रवाल हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं, इसके अलावा जो सारण है, कह सकते हैं कि ढाका है, 3 जो आरोपी हैं उनकी बिल्डिंग, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो उसमें ये किराए की बिल्डिंग पर संचालित हो रहा था, उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये करीब 500 वर्ग गज भूमि पर ये इमारत को है खड़ा किया गया था और इस इमारत को खड़ा करने के बाद में आज इसको ध्वस्त किया जा रहा है, क्योंकि ये लीगल तरीके से इसको संचालित किया जा रहा था। और साथ में कह सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग है, 5 मंजिला इमारत है, वो आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल एक्टिविटी यानी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालित हो रहा था।
देखिए, ये तस्वीरें और ये मैसेज सरकार की ओर से इसलिए दिया गया है कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त होते हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको एक मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि यदि इस तरह की कोई भी गतिविधियों में शामिल होता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और यही मैसेज पहले रामकृपाल मीणा की जो रीट पेपर लीक मामले में आरोपी था, उसकी जो बिल्डिंग है उसको ध्वस्त का जमीजोत जो करके दिया गया। और आज जो शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर जो आरोपी हैं, उनके जो किराए पर जो संचालित जो बिल्डिंग थी, उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त करके यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए कि अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अब से कुछ देर बाद ये पूरी बिल्डिंग है धराशायी हो जाएगी। यहाँ पर कभी कोचिंग सेंटर्स पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनका कहना है कि हमें इस तरह के मालूम नहीं था कि यहाँ पर इस तरह के जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका वो इस तरह के सरगना है, वो पेपर लीक का काम कराते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने नाम ज़रूर सुना था, लेकिन पता नहीं था कि इस तरह का काम वो करते हैं। हमने अगस्त महीने के अंदर ही ये नाम सुना था, लेकिन आज जैसे ही उनके आरोपियों की जैसे ही वो पकड़े, कह सकते हैं कि उनके नाम आए, तो पता चला कि जिस इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ाते हैं, अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट इसका नाम है। तो आपसे ये कुछ देर बाद जो तस्वीरें आप अभी देखेंगे, ये बिल्डिंग है पूरी तरीके से धराशायी होती हुई। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, गुबार उड़ गया है और ये पूरी बिल्डिंग है नीचे आ गई है। तो ये आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से बिल्डिंग है पूरी तरह से धराशायी हो गई है और बुलडोजर ये चलाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि पूरी जो 500 वर्ग गज में 5 मंजिला इमारत को पूरी तरीके से ध्वस्त यहाँ पर कर दिया गया है। और रघुवीर सैनी जो सीसी हैं, तो लगातार सवाल यही थे कि क्या इसे पंचर किया जाएगा या फिर ध्वस्त किया जाएगा। सर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से, क्योंकि ये गंभीर प्रकृति की वृहद अवैध बिल्डिंग थी, उसके ध्वस्तीकरण का हमारा पूरा प्रयास था कि सुरक्षात्मक एहतियात बरतते हुए की जाए। ये सुरक्षित ढंग से ध्वस्तीकरण हो गया इसका पूरी तरीके से। सर, ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। जी हाँ, जनवरी 22 में रीट प्रकरण के मुख्य सरगना की भी हमने पूरी पूर्णता के साथ ऐसे ही ध्वस्तीकरण करके और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया था। सर, क्या कुछ कहेंगे? सरकार इसी तरीके से जो अगर पेपर लीक करता है, उन्हें क्या देखिए, पूर्व में मैंने कहा कि राज्य सरकार की पेपर लीक प्रकरण में जीरो टॉलरेंस की नीति है। तात्कालिक कारण इस अवैध बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण का यही तात्कालिक कारण था और मुख्य आधार इसका संपूर्ण बिल्डिंग का अवैध होना मुख्य आधार है ध्वस्तीकरण का। आवासीय पे व्यावसायिक बिल्डिंग बनी हुई थी, गंभीर उल्लंघन करके बनी हुई थी, सरकारी रोड सीमा को अतिक्रमित करते हुए बनी हुई थी, इसलिए ध्वस्तीकरण हुआ है। ध्वस्तीकरण यहाँ पर किया गया है और ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं कि धूल का गुबार है, लेकिन 5 मंजिला इमारत जो अब तक आपको खड़ी हुई दिख रही थी, इसको पूरी तरीके से धराशायी यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिली है। और आज ये बड़ी कार्रवाई जेडीए की ओर से, जो कि सरगना थे पेपर लीक मामले के अंदर, उनकी तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो संचालित हो रहा था। 5 मंजिला जयपुर विकास प्राधिकरण की जो देखिए, ये देख रहे हैं गोपालपुरा बाईपास पर पूरी तरीके से वो हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी बिल्डिंग्स को गिराना जेडीए के लिए कितना चैलेंज होता है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? इसमें चैलेंज वाली कोई सी बात नहीं है। हम लोगों को तो काम करते रहते हैं ऐसे काम तो, और हम लोगों को ये आदत सी पड़ी हुई है। अभी 25 साल से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो हमको ये चैलेंज वाली कोई इशू ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराना, पॉकलैंड मशीन जेसीबी की मदद से एक आधे हिस्से को गिराया गया। हाँ, तो हमको इतना इंसेशन मिला गया था, पर इतना घेर लो, बाकी का बात देखिए, क्योंकि बात में रिहायशी एरिया है, उसको देखते हुए उसको बचाना पड़ा है। ये आधी ही टूटी गई है, आगे का हिस्सा पूरा ले लिया, साइड का और लेंगे थोड़ा देर साइड में लेंगे, जैसा हाँ उचित आदेश मिलेगा। तो पीछे क्या आवासीय है? ये पीछे आवासीय है। आवासीय ये भी है। तो कितना तोड़ा गया है, कितना पार्ट तोड़ा गया है इसका? ये इसका आधा कम से कम तो 40 फीट एरिया है फ्रंट का। 20 फीट का मतलब अतिक्रमण था और 20 फीट वैसा 20 मिनट बस वैसा। तो इसको आगे से लेफ्ट के अंदर भी जो सेटबैक बिना सेटबैक छोड़ रखे, तो उस पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, उसमें कार्रवाई होगी अभी जस्ट। अभी थोड़ा अभी इसको थोड़ा देख लेते हैं, अभी थोड़ा क्या रिपोर्ट रहती है कर लेते हैं। पीछे का हिस्सा कितना रह गया? जैसे आदेश मिलते हैं अधिकारियों पीछे का कितना हिस्सा रह गया? यहाँ पर देखिए लोगों की
देखिए ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 40 फीट आगे का हिस्सा है, इसको ध्वस्त कर दिया गया जी। है। और आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही जो जेसी कह सकते हैं जेडीए के जो विजिलेंस विंग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और कह सकते हैं कि जो लोग, क्योंकि ऑफिस टाइम है, लोगों को निकलने का समय है, तो ऐसे में लोग हैं अपने मोबाइल के अंदर इन तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं। तो देखिए इनके सामने ही ये बिल्डिंग खड़ी हुई थी और आज धराशायी हो गई है। तो ये तस्वीरें ये बयां करती हैं कि सरकार ने ये साफ यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि इस तरीके के जो भी अगर कार्रवाई में जो भी लिप्त होते हैं, इस तरीके के जो गोरख धंधे जो चलाए जा रहे हैं पेपर लीक मामले को लेकर, उसमें अगर कोई भी इस तरीके से लिप्त होता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एग्जाम्पल यहाँ पर सरकार की तरफ से सेट किया गया है। दीपक बने रहेगा हमारे साथ, यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।